गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था 2D में रूपांतरण समीकरण, जब दो निर्देश तंत्र एंगल पर झुके हुए। तो हमने क्या पढ़ा था? 2D के अंदर रूपांतरण समीकरण कब थीटा कोण पर झुके हुए हो। कहाँ पर? थीटा कोण पर। हमने ये पढ़ा था, एक निर्देश तंत्र ये है, दूसरा निर्देश तंत्र ये S और S डेश एक्स एक्स एक्स, इसकी ये y, ये x डेश x S डेश निर्देश तंत्र के लिए, और ये y डेश x कहाँ पर झुके हुए हैं? थीटा कोण पर। और हमने क्या माना था? दोनों के मूल बिंदु उभयनिष्ठ हो। क्या माना था? दोनों के मूल बिंदु उभयनिष्ठ हो और z क्या हो? zx भी क्या हो? उभयनिष्ठ हो। मूल बिंदु संपाती हो, zx क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो उसके लिए हमने क्या निकाले थे? रूपांतरण समीकरण निकाले थे। तो हमने निकाला था x डेश बराबर x कोस थीटा माइनस प्लस y साइन थीटा। ये तो हमने निकाली थी समीकरण नंबर 5। और y डेश हमने निकाला था x साइन थीटा y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा। ये कल हमने निकाली थी दो रूपांतरण समीकरण। किसके लिए? 2D के लिए। x डेश बराबर x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, y डेश बराबर y कोस थीटा माइनस y साइन थीटा। एक बिंदु लिया था हमने P, उसके निर्देशांक x डेश निर्देश तंत्र में तो x y थे, और y निर्देश तंत्र में x डेश y डेश। इस बिंदु के हमने रूपांतरण समीकरण निकाले थे, x डेश बराबर x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, और y डेश बराबर y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा। ये तो था हमारा इस कैलकुलेशन से। एक दूसरा तरीका और है, वो 2D में रूपांतरण समीकरण निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम प्रक्षेप विधि द्वारा। कैसे? प्रक्षेप विधि द्वारा। तो नोट लगा के लिख लीजिए, प्रक्षेप विधि द्वारा रूपांतरण समीकरण। प्रक्षेप विधि द्वारा रूपांतरण समीकरण देखो कैसे निकालेंगे। x डेश का निकालना है तो x और y पर प्रक्षेप, यही होगा। x और y पर प्रक्षेप लिखेंगे। x कोस x डेश का निकालना है तो x डेश o पहले निकालेंगे x पर, फिर प्लस y कोस x डेश का किस पर? y पर। देखिए x डेश o x क्या है? x डेश o x, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो x कोस थीटा, x डेश o x, x डेश o x कितना हो गया? थीटा प्लस y x डेश o y, x डेश o y ये कितना है? अगर ये यहाँ से देखो x और y क्या होते हैं? परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसमें से एक एंगल हमने ले लिया थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो x डेश o y कितना होगा? 90 माइनस थीटा, y कोस 90 माइनस थीटा। यहाँ से लिखेंगे x कोस थीटा प्लस y कोस 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा प्लस y साइन थीटा। ये तो होगा x डेश का x y पर प्रक्षेप। अब y डेश का ऐसे निकालेंगे, y डेश बराबर x y पर प्रक्षेप। क्या निकालेंगे? x y पर प्रक्षेप। ऐसे लिखेंगे x कोस y डेश का निकालना है तो y डेश o x प्लस y कोस y डेश o y। x कोस y डेश o x कितना है? y डेश o x, ये देखिए ये टोटल कितना है? 90। यहाँ से लेके यहाँ तक 90, ये प्लस थीटा, तो y डेश o x कितना होगा? 90 प्लस थीटा प्लस y कोस y डेश o y, y डेश o y, y डेश o y ये कितना है? थीटा। कितना दिया हुआ है? थीटा। डायग्राम से देख लीजिए y डैश ओ वाई कितना, y डैश ओ वाई ये कितने डिग्री पे झुका हुआ है,
थीटा कोण पर झुका हुआ है। और एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला cos 90 प्लस थीटा। cos किस में चेंज होता है? साइन में। किस में चेंज होगा? साइन में। और यहाँ पर ये क्या आएगा? माइनस 90 प्लस है, 90 प्लस होते ही cos किस में आ जाएगा? माइनस में, और ये थीटा। तो x माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y cos थीटा, ये हो गई y डैश। दो समीकरणें हमने पहले तो कैलकुलेशन से निकाली थी, x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और दूसरी y डैश बराबर निकाली थी हमने x sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, जो कि इस प्रकार है समीकरण के। इनको नाम दे दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके नीचे लिखिए, अतः प्रक्षेप विधि द्वारा भी, प्रक्षेप विधि द्वारा भी रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने 2D के लिए निकाला था, 2D के लिए दो अक्ष थी, वो आपस में झुकी हुई थी। अब हम निकालेंगे 3D के लिए। किसके लिए? 3D के लिए। तो हेडिंग लगाइए, त्रिविम में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। हेडिंग लगाइए, त्रिविम में 3D में झुके निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। 3D में झुके हुए हैं, उन निर्देश तंत्रों के लिए क्या निकालनी है हमें? रूपांतरण समीकरण। हाँ, तो हम कहां पर थे? 3D में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। देखिए, दो निर्देश तंत्र है, x एक्स y एक्स, ये हो गया हमारा z एक्स। ये तो है s निर्देश तंत्र के लिए। दूसरा मान लेते हैं s डैश निर्देश तंत्र, उसको हम डॉट डॉट से लिख देते हैं। इसकी तो ये हो गई x डैश एक्स, ये कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा पर। y डैश एक्स, ये भी कितने पे झुका हुआ है? थीटा पे। और z डैश एक्स, ये भी कितने डिग्री पे झुका हुआ है? थीटा कोण के लिए। दो निर्देश तंत्र है s और s डैश। ये तो हो गया s निर्देश तंत्र और ये हो गया s डैश निर्देश तंत्र। तो इन दोनों के लिए हमें क्या निकालना है? रूपांतरण समीकरण। हेडिंग लगाइए, 3D में झुके निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। लिखिए आगे, लिखिए 3D में झुके निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण किससे निकालेंगे? सबसे इजी रहेगा प्रक्षेप विधि। हम डिटेल में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। 3D में झुके निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण प्रक्षेप विधि से, प्रक्षेप विधि से ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात किया जा सकता है? प्रक्षेप विधि से ज्ञात किया जा सकता है। हो गया। इसके आगे लिखिए, 2D में झुके निर्देश तंत्रों के आधार पर हमने वहां x डैश के लिए निकाला, तो x y पर झुके हुए थे, तो x डैश बराबर यहाँ पर क्या होगा? x y और z तीनों है ना,
3 डायमेंशन है उसमें, तो क्या था एक्स और वाई। अब यहाँ पर क्या होंगे एक्स वाई और जेड पर प्रक्षेप। देखिए लिखेंगे एक्स कोस, पहले एक्स डेस का निकालें तो एक्स डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डेस ओ वाई, एक्स पर ये वाई पर जेड कोस एक्स डेस ओ जेड, पहले एक्स पर फिर वाई पर फिर जेड पर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसे निकालेंगे वाई डेस पर, वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड पर प्रक्षेप, एक्स वाई जेड पर प्रक्षेप कितना होगा एक्स कोस, यहाँ वाई डेस का निकालना है तो वाई डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डेस ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डेस ओ जेड। ये एक्स पर वाई डेस का, वाई पर वाई डेस का और जेड पर वाई डेस का प्रक्षेप। ये हो गई समीकरण नंबर 4। जेड डेस बराबर, अब जेड का निकालेंगे तो एक्स वाई जेड पर प्रक्षेप क्या होगा एक्स कोस जेड डेस का एक्स पर प्लस वाई कोस जेड डेस का वाई पर प्लस जेड कोस जेड डेस का जेड पर प्रक्षेप। ये हो गई समीकरण नंबर 5। क्या हो गई समीकरण नंबर 5? समीकरण 1 एक्स डेस बराबर एक्स कोस एक्स डेस का एक्स पर, एक्स डेस का वाई पर, एक्स डेस का जेड पर, वाई डेस का एक्स पर, वाई डेस का वाई पर, वाई डेस का जेड पर, जेड डेस का एक्स पर प्रक्षेप, जेड डेस का वाई पर और जेड डेस का जेड पर प्रक्षेप। लिख लिया इतना। यहां आगे लिखिए, ये डायग्राम पहले बना लेना। यहाँ हम जो एंगल दिए हुए हैं इनको कुछ मानेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे। माना, देखो हम किसको क्या मानते हैं, कोस एक्स डेस ओ एक्स, कोस एक्स डेस ओ वाई, कोस एक्स डेस ओ जेड, कोस एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ जेड। इनको क्या क्या मानेंगे, इसको तो हमने माना a11, पहली इक्वेशन की पहली टर्म है 11, इसको मान लेंगे a12, इसको a13 एवं कोस वाई डेस का एक्स पर, कोस वाई डेस का वाई पर, कोस वाई डेस का जेड पर प्रक्षेप, इसका तो हम मान लेंगे a21, a22 और a23। ऐसे ही हमें जेड के लिए निकालना है, कोस जेड डेस ओ एक्स एक्स पर प्रक्षेप, कोस जेड डेस ओ वाई वाई पर प्रक्षेप, कोस जेड ओ डेस जेड पर प्रक्षेप। इसको मान लिया हमने a31, a32 और a33। हमने क्या क्या माना है, कोस एक्स डेस ओ एक्स बराबर a11, कोस एक्स डेस ओ वाई a12, इसको a11 माना है, इसको a12 a13, a21 a22 a23, a31 a32 a33। यहां पर लिखिए इसके आगे ये वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 में रखने पर। लिखिए आगे, उपरोक्त मानों को समीकरण 1, 2 व 3 में रखने पर। किस में रखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3। देखो एक्स डेस बराबर क्या होगा, ये एक्स डेस की समीकरण है ना, एक्स डेस बराबर एक्स कोस एक्स डेस ओ एक्स, कोस एक्स डेस ओ एक्स को हमने क्या माना है a11 प्लस साथ में y कोस एक्स डेस ओ वाई को हमने क्या माना है a12 प्लस z कोस एक्स डेस ओ जेड को क्या माना हमने a13। यह हो गया समीकरण नंबर 4। ऐसे y की निकालेंगे, y डेस बराबर x कोस y डेस ओ एक्स को क्या माना है हमने, y डेस ओ एक्स को माना है a21 प्लस y कोस y डेस ओ वाई को क्या माना हमने
A22 प्लस Z cos y डैश और Z को हमने क्या माना है A23, क्या माना है A23। ये होगी समीकरण नंबर 5 Z डैश के लिए। इसी प्रकार Z डैश के लिए क्या होगी x A31 cos Z O X को हमने क्या माना है A31, Z डैश O Y को क्या माना है A32 और Z cos Z और Z को हमने क्या माना है A33। ये हो गई समीकरण नंबर 6। अभी हमारे किस काम की नहीं है। अब लिखिए इसमें कुछ, यहाँ पर A11, A12, A13 क्या क्या है वो लिखना है। लिखिए यहाँ A11, A12 और A13 A11, A12 और A13 अक्ष के साथ क्रमशः, किसके साथ अक्ष के साथ क्रमशः x, y, z पर बनी दिक्कोजाएं हैं। क्या है, क्या है, कोस को क्या बोलते हैं हम, कोजाएं, दिक्कोजाएं हैं। एवं A21, A22, A23 y अक्ष के साथ क्रमशः x, y, z के साथ बने कोणों की दिक्कोजाएं हैं। इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार A31, A32, A33, A31, A32, A33 को Z अक्ष की कोजाएं कहते हैं। Z अक्ष की कोजाएं कहते हैं। लिख लिया। ये A11, A12 और A13 तो अक्ष के साथ कोण की दिक्कोजाएं, A21, A22, A23 y के साथ बने कोण की दिक्कोजाएं और जो A31, A32, A33 z कोण के साथ, z अक्ष के साथ बने कोणों की दिक्कोजाएं हैं। अब आगे लिखिए, लिखिए समीकरण 4, 5 व 6, समीकरण 4, 5 व 6 को 3D में झुके निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती हैं। जो समीकरण 4, 5, 6 है वो किसको प्रदर्शित करती हैं, 3D में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। अब हम इसको, इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हैं। आपने 12th में पढ़ी है मैट्रिक्स, तो उपरोक्त समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर किसमें लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इसमें लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, देखो x डैश, y डैश, z डैश किसके बराबर होगा, मैं आगे लिख रहा हूं, x डैश, y डैश, z डैश, ये मैट्रिक्स की फॉर्म बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो A11 किसके साथ मल्टीप्लाई है, x, y और z के साथ, x, y,
जेड। देखो मैट्रिक्स रूप में हो गई। देखो अब वापस सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स को किससे सॉल्व करते हैं? पहले रो को इस कॉलम से करेंगे, a11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, a11 x आ जाएगा। a12 को y से करेंगे, y a12, a13 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, z a3 आ जाएगी x डेज के लिए, y डेज के लिए। दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, a21 को पहले x से करेंगे, a21 को x से, a22 को y से करेंगे, a22 को y से किया। ये आपने 12th में पढ़ा है। मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? a23 को किसे करेंगे? z से। ऐसे ही a31 को x से, a32 को y से और a33 को z से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ये 3D में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए क्या है? रूपांतरण समीकरण कहलाती है। प्राप्त मैट्रिक्स थ्री में झुके निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण कहलाती है। 3D में जो झुके हुए हैं उन निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण कहलाती है। देखिए अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आई है ये दिक्कोजाओं की मैट्रिक्स है ना, ये a11 a12 अक्ष के साथ कोण जो बने हुए हैं उनकी दिक्कोजाएं हैं, ये y के साथ और ये z के साथ। इस मैट्रिक्स को, ये दिक्कोजा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एक अलग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं घूर्णन मैट्रिक्स। लिख लिया इतना? देखिए आगे यहाँ दिक्कोजा मैट्रिक्स कौन सी है? a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इस मैट्रिक्स को एक नाम देते हैं। यहाँ दिक्कोजा मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? घूर्णन मैट्रिक्स। यहाँ दिक्कोजा मैट्रिक्स घूर्णन मैट्रिक्स भी कहलाती है, घूर्णन मैट्रिक्स भी कहलाती है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? घूर्णन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये तो था हमारा S निर्देश तंत्र से S देश निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। अगर हमें इन्हीं समीकरणों को S देश निर्देश तंत्र से S में लिखना होता है, ये तो क्या S से S देश के लिए, अभी इन्हीं समीकरणों को S देश से S में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखिए, ये हमारी क्या कहलाएगी? दिक्कोजाओं की मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन मैट्रिक्स। इसके आगे लिखिए, यदि हमें S देश निर्देश तंत्र से S में, S देश निर्देश तंत्र से S में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हो तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, लिखो x बराबर x डेज a11 डेज, y डेज a12 डेज, z डेज a13 डेज। x के लिए क्या हो जाएगी? x डेज a11 डेज, y डेज a12 डेज, z डेज a13 डेज। y के लिए कैसे होगी? x डेज a21 डेज, y डेज a22 डेज, z डेज a23 डेज। z के लिए x डेज a31 डेज, y डेज
A32 डेज प्लस Z डेज A33 डेज, ये किसके लिए हो जाएंगी? S डेज से अगर हमें S निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण निकालनी हो तो X डेज A11 डेज, Y डेज A12 डेज एवं Z डेज A13 डेज, ये हमारी हो जाएंगी S डेज निर्देश तंत्र से S निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ये तो हमारी क्या थी? स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब हम निकालेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। हेडिंग लगाइए वेग रूपांतरण समीकरण। पहले हमने क्या निकाली थी? स्थिति रूपांतरण समीकरण 3D में। वो क्या थी हमारी? x डेज बराबर x A11 प्लस y A12 प्लस z A13। y डेज की क्या थी? x A21 y A22 z A23। z डेज इक्वल क्या थी? x A31 y A32 प्लस Z A33। ये हमने निकाली थी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण 3D में निकाली थी। अभी हम इनका क्या करेंगे? वेग रूपांतरण समीकरण निकाल लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या क्या थी? ये तो थी हमारे पास 4 नंबर, ये थी 5 और ये थी 6। अब हमें x डेज का वेग रूपांतरण समीकरण निकालना है। ये क्या? स्थिति रूपांतरण समीकरण। और वेग क्या होता है? समय के में परिवर्तन, जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वेग में स्थिति के सापेक्ष जो परिवर्तन कहलाता है वो क्या कहलाता है? वेग। तो x अपॉन t, मतलब हम अगर x डेज का, y डेज का, z डेज का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेग रूपांतरण समीकरण। तो लिखिए समीकरण 4 का साथ में लिख लीजिए समीकरण 4, 5 व 6 का समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। स्थिति का अगर हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते तो हमारे पास क्या जाता है? वेग आ जाता है। 4, 5 व 6 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इधर करेंगे। सबसे पहले 4 का अवकलन करते हैं तो dx डेज अपॉन dt इक्वल, ये हमारे पास कोज्जा है, कांस्टेंट है। A11 का तो अवकलन होगा नहीं, A11 x का करेंगे dx अपॉन dt प्लस फिर y का करेंगे A12 dy अपॉन dt प्लस A13 इसी प्रकार z का करेंगे dz अपॉन dt। देखो dx डेज अपॉन dt हमारा क्या आ जाएगा? v डेज किसके लिए है? x के लिए, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं। A11 v x के लिए तो x प्लस A12 dy अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेग, तो v y प्लस A13 v z। ये हमारी हो गई x के साथ वेग रूपांतरण समीकरण। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 6 हो गई, ये 7। क्या हो गई? 7। इसी प्रकार अवकलन करेंगे, फिर ये फर्स्ट का अवकलन हो गया, फिर सेकंड का करेंगे। इसी प्रकार y डेज सीधा लिख रहा हूं मैं, इसका अवकलन करेंगे y डेज का, तो dy डेज अपॉन dt किसके बराबर होगा? vy डेज के बराबर। साथ में क्या है? A21 x का करेंगे vx, A22 y का करेंगे vy, A23 करेंगे vz। ये होगी समीकरण नंबर 8। एवं z डेज भी, vz डेज भी इसी प्रकार निकालेंगे। vz डेज बराबर A31 vx, A32 vy और A33 vz। ये हो गई समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 7, 8 और 9 क्या कहलाती है? वेग रूपांतरण समीकरण। किसमें?
3D में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए। तो लिखिए आगे, समीकरण 7, 8 व 9 3D में झुके निर्देश तंत्रों के लिए वेग रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। ये तो थी हमारे पास समीकरण 4, 5, 6 तो थी हमारे पास स्थिति रूपांतरण समीकरण। अभी जो हमने निकाली है इनका समय के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास क्या आ गई, वेग रूपांतरण समीकरण। समीकरण जो 7 है वो x के सापेक्ष जो एंगल बने हुए हैं उनके साथ वेग रूपांतरण समीकरण है। जो समीकरण 8 है वो y के साथ, और जो z है vz है वो z के साथ। वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हमारा क्या हो गया, वेग रूपांतरण समीकरण है। इसके बाद हम निकालेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण, जो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।